अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं राना शाहिद बोल रहा हूँ, आपसे मुखातब हूँ। तो हम आपको ये बताएंगे, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में वेस्ट डिकम्पोज़र जो होता है उसकी क्या अहमियत है, या उसको जो है वो क्या अपना मफीद समझा जाता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में। तो इस लिहाज से मैं इंशाअल्लाह ताला जितनी भी चीज़ें इसके अंदर इस बनाने में लगती हैं या इस्तेमाल होती हैं वेस्ट डिस्पोज़र में, वो सारी मैं आपको जो है वो लिखवाऊँगा, बताऊँगा। आप लिख लीजिएगा या आप अपने पास वीडियो जो है वो सेव करके रख लीजिएगा। तो तमाम चीज़ें और इसको कितना अरसा आप जो है रखेंगे तो ये बन जाएगा, और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में। सो ये दोनों जो है वेस्ट डिकम्पोज़र, ये वाली जो हमारे पास कैन है, ये माशाल्लाह बेहतरीन बना हुआ है ये वाला, ठीक है। और ये अभी थोड़ा प्रोसेस में है, तो ये भी जो है वो 3-4 दिन बाद अच्छे हालत में हो जाना इसने। और ये जो है ये बिल्कुल बना हुआ है, 60 लीटर है ये कैन के अंदर, और ये भी 60 लीटर ही है। ये पहले बन गया था, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। और ये अभी कुछ दिनों में इंशाअल्लाह पक गया है। पहले ये कच्चा होता है, जब इसके वो डेज़ पूरे हो जाते हैं 15 दिन, 12 से 15 दिन, तो फिर ये पक जाता है। पक जाता है ज़ाहिर हर चीज़ है, जिस तरह आप खाना पकाते हैं या कोई भी चीज़ पकाते हैं या चाय बनाते हैं, तो वो पहले कच्ची होती है। जब उसके टाइम वो एक प्रोसेस से गुजर के उसकी जब वो उसको हीट पूरी मिलने के बाद जब उसको टाइम हो जाता है, जब उसको उबाले खा लेती है, तो वो तो पक जाती है। तो इसी तरह कोई भी चीज़ बनाने में इसी तरह वेस्ट डिकम्पोज़र को भी जो है वो 12 से 15 दिन इस प्रोसेस में रखेंगे, आप हलाते रहेंगे, छाँव में रखेंगे। देखिए छाँव में रखे हुए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब ये देखिए, ये ऊपर दरख्त है बेहतरीन माशाल्लाह, ठीक है, पीपल का दरख्त है, उसके नीचे छाँव में रखना चाहिए। ऊपर ये कपड़ा आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है। ये कपड़ा देखिए पड़ा, इनके मुंह के ऊपर कपड़े बांधे हुए हैं, ताकि इसको जो वाटर जो एयर टाइट नहीं करना, इसके अंदर हवा अंदर जाती रहे। इसके अंदर बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया की एक्चुअली नशोनुमा करनी होती है। तो ये 12 से 15 दिन में इंशाल्लाह तैयार हो जाता है। तो उसके बाद फिर जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में अपनी मकदार के लिहाज से वो भी आपको बताऊंगा, जो खल अपना जो इसकी फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे डीएपी के इक्वल होगी, तो वो उसमें वेस्ट डिकम्पोज़र कितना इस्तेमाल करना है और किस तरह करना है, वो सारी चीज़ें बताओ। और इसकी बाकी कितनी चीज़ें क्या है, किस रेशो में इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वेस्ट डिकम्पोज़र जो है वो बनाना कैसे है, क्योंकि ये बहुत अहम जुज़ है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने के अंदर। तो अगर आप तमाम दोस्तों को हमारी मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। अच्छा, दूसरा ये है कि वेस्ट डिकम्पोज़र अगर किसी ने बनाना हो तो वो बनाए, मैं उसका तरीका बताऊंगा। तो देखिए, वेस्ट डिकम्पोज़र बनाने में वो एक जाग इसकी, जिस तरह हम एक दही बनाना है, दही दही बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, दूध होना चाहिए। दूध आ गया, दूध को आपने गर्म कर लिया, गर्म करके हर हल्का सा ठोक कर जब कोसा हो गया, तो अब आप बस दही की जाग लगानी है। दही की जाग लगा ली, दही दूध को जाग लगानी है दही बनाने के लिए। तो इस तरह वेस्ट डिकम्पोज़र बनाने के लिए वेस्ट डिकम्पोज़र की जाग चाहिए। तो वो जाग वेस्ट डिकम्पोज़र की जाग जो जिसको भी चाहिए होगी वो मैं फ़राहम करूँगा, ठीक है। तो आप वो पूरा प्रोसेस बताऊँगा, पूरी चीज़ें बताऊँगा, वो आप डालेंगे, आप उसकी जाग लगाएंगे, 12 से 15 दिन में वो तैयार हो जाएगा। और फिर आप जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है, ठीक है जी। जाग मंगाने में मैं आपको 1.5 लीटर की बोतल भेज दूँगा, आप मुझे अपना एड्रेस बताइएगा। तो आने जाने का ख़र्चा जो डाक का या टीसीएस का वो आपने पे करना है। वेस्ट डिस्पोज़ल वैसे फ्री होगा मेरे पास जो है वो ये सोल्यूशन जो है वो मैं उसकी 1 रुपया भी नहीं लूँगा, ठीक है। लेकिन आने जाने का ख़र्चा वो आपका, वो जितना भी उस पर लगेगा वो आपको बता दिया जाएगा, वो आपने पे करना होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपको हमारा ये कोशिश इसलिए है कि हम तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन और भी हमारे भाइयों को फ़ायदा हो, ताकि महंगी महंगी खादें वो इस्तेमाल कर रहे हैं।
تو وہاں سے جان چھوٹی جائے، آرگینک فرٹیلائزر کی طرف آئیں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو، بھلا ہو۔ کسی کا فائدہ کرنے سے، اگر ہم کسی کا فائدہ کریں گے اللہ ہمارا فائدہ کرے گا، ہم کسی کا اچھا سوچیں گے اللہ ہمارا اچھا سوچے گا۔ تو یہ ایکچولی سوچ ہے، اس سوچ کو ہم نے پروان چڑھانا ہے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے اور فائدہ کرنا ہے۔ اگر ہم کسی کا فائدہ سوچیں گے ڈیفینیٹلی اللہ ہمارا فائدہ کرے گا، ٹھیک ہے، مخلص ہو گئے۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ اگر آپ کو ہماری کچھ اچھی لگے تو آپ سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو لائک اور شیئر کریں۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ۔